सो हेलो एवरीवन, और आज की वीडियो में आपके मैं 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ जो आप मैक्सिमम हर वीडियो में पूछते हो। पहला क्वेश्चन इज कि हु इज मच बेटर, हु इज द बेस्ट, ऋतिक सर और शोभित भैया। सेकंड क्वेश्चन इज हमको मैराथन्स करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड मैथ्स या बेसिक मैथ्स के लिए हमको क्या रिसोर्सेज फॉलो करनी चाहिए, फिर क्या करना चाहिए जिससे हमें 90+ आ जाए कम पढ़ करके। तो इस वीडियो में आपको इसी सारे क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो या सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंशिका भारद्वाज एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस चैनल। वाह वाह, क्या बात बोली है। अगर आप नहीं जानते हो तो मेरा नाम वंशिका है, आई एम इन क्लास 11। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पे भी स्विच कर सकते हो, आपको जिस क्वेश्चन का आंसर जानना है, बिकॉज इससे आपका भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शोभित भैया और ऋतिक सर, तो हमको किससे पढ़ना चाहिए। देखो, मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही लेजेंड है, दे आर द बेस्ट। दोनों बहुत अच्छे टीचर्स हैं मैथ्स के, बहुत अच्छे समझ में आता है दोनों से। देखो, मैं अपने पर्सनली बताऊं तो मैंने पढ़ा था शोभित भैया से। मैंने उनकी सारी मैथड्स देखी थी, एक दो देखी थी ऑलरेडी, रात में उन्होंने की थी, है ना। आप लास्ट में एंड स्क्रीन लगा दूंगी, वो वाला व्लॉग आई गेस मैंने बनाया हो तो, है ना। और बट मेरी जो बहन है उसने पढ़ा था ऋतिक सर से, तो उसको वो बेटर लगता है, मेरे को वो बेटर लगता है ना। तो ऐसे ही आप लोग भी हो गए, जिसको ऋतिक सर बेटर लगता है, किसी को शोभित भैया बेटर लगता है। तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग आपने जो पूरी साल फॉलो करा है जिस इंसान को, उस इंसान को फॉलो करो। अगर आपने पूरी साल ऋतिक सर को फॉलो करा है तो ऋतिक सर पे जाओ, अगर आपने पूरी साल शोभित भैया को फॉलो किया तो शोभित भैया पे जाओ। बिकॉज ये दोनों अपने आप में बहुत अच्छे हैं, कंप्लीट है बिल्कुल। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है आपको कि स्विच करो अपने टीचर्स को, औरों को देख के किया है, इससे पढ़ रहा है, इसकी इतनी लाइव वॉचिंग है, ये वो नहीं। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो दो टीचर्स में लड़ाई नहीं है, वो बना देते हैं मीम ये वो, भाई कुछ नहीं है, तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, फालतूगिरी पे ध्यान मत दो कि शोभित सर ये, ऋतिक सर ये, नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप उसी टीचर से पढ़ो जिसने आपने पूरे साल पढ़ा है। और अगर आप चाहो ना तो ऐसा भी कर सकते हो, जैसे आप सपोज करो कि मैं शोभित सर से पढ़ा है ना, तो मैं क्या करूंगी कि ऋतिक सर के क्वेश्चन कर लूंगी, उनके नोट्स पढ़ लूंगी, जिससे क्या मेरे को उनके क्वेश्चन की हेल्प हो जाएगी, है ना। देखो, क्वेश्चन तो बोर्ड में सेम से आएंगे, वो दोनों अच्छे करा रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, देखो उनको ना एक्सपीरियंस है, तो उनको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा पेपर के अंदर। और आप पे 10 डेज का गैप है तो आप आराम से कर सकते हो, कभी 4-5 डेज का गैप बचा हुआ है आपके पास, आप आराम से कर सकते हो ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन इज, डू वी शुड अटेंड लाइव मैराथन्स। सो माय आंसर इज नो, कंप्लीटली नहीं। आपको लाइव मैराथन अटेंड नहीं करनी है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा टाइम वेस्टिंग होती है, मेरे अकॉर्डिंग। तो ये मेरा पर्सनल पीओवी है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, मैं किसी और से नहीं देख रही हूँ कि भाई उसका ये नहीं नहीं, तुम्हारा होगा कि लाइव तुम्हारे लिए अच्छा वर्क करती है, तुम लाइव करो। बट मेरे अकॉर्डिंग लाइव ना करके रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो आप। देखो, लाइव देखोगे ना उसमें इतना टाइम बर्बाद होता है। रिकॉर्डेड सेशन में आपका करना है 2x की स्पीड पर देखनी वीडियो को, और सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं, है ना। लाइव में क्या होता है कि आप सारी चीज सुननी ही पड़ती है, आप कितना भी कुछ भी कर लो नहीं कर सकते वो चीजें। बट रिकॉर्डिंग में आप उन चीज को हटा सकते हो जो थोड़ी एक्स्ट्रा है, जो तुमको लग रहा है कि फालतू बात चल रही है, तो उसको स्किप कर दो भाई, इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तो समझो चीज का इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास, तुमको बस बोर्ड देना है, बोर्ड से मतलब है। तो मेरे अकॉर्डिंग लाइव मैराथन नहीं देखनी है, रिकॉर्डर देखनी है, और उसमें से ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो अब मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। सो थर्ड क्वेश्चन इज, अगर हम स्टैंडर्ड या बेसिक से है तो हम 90+ कैसे स्कोर कर सकते हैं कम पढ़ के भी। सो देखो, अगर आप स्टैंडर्ड से हो तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने हैं, प्लस पीवाईक्यूज करने हैं। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज कर लो तो बहुत अच्छी बात है ना। और बहुत बच्चे पूछते हैं मुझे कोई और बुक भी करनी चाहिए, तो अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम कोई और बुक करो, है। तो तुम क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन लैब मैराथन में हो रहे हैं उन सब क्वेश्चन को कर लो। एंड प्लीज एनसीईआरटी को मिस मत करना भाई, बिकॉज एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं वो सिमिलर आते हैं, सेम नहीं आते, सिमिलर आते हैं, बट कभी कभी सेम भी आ जाते हैं। तो अगर मैं बात करूँ बेसिक के लिए, तो आपको एनसीईआरटी करनी है और एनसीईआरटी एग्जाम्पल करने हैं। देखो, एग्जाम्पल से भी आ जाते हैं बेसिक में भी, डोंट थिंक कि हमारे में क्यों आएगा, आ सकता है। और बेसिक के तुम जो भी ऑनलाइन टीचर्स करा रहे हैं उसको भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाते हैं उसमें बच्चों के, है ना। बट वो लगवाते, मेरे नहीं फंसे थे, तो लक की बात होती है ना, मेरे सेट में नहीं थे तो कोई बात नहीं। और देखो, सैम्पल पेपर की बात करूं तो दोनों को सैम्पल पेपर करने हैं, स्टैंडर्ड को भी बेसिक को। भाई मैं क्यों करूं, मैं तो बेसिक का हूँ, ये वो नहीं। देखो, अपने आपको ये मत समझो बिल्कुल भी कि हमारे में कुछ भी नहीं आएगा, भाई नहीं आएगा। ठीक है, तो अंडर एस्टिमेट मत करो। तो एक सैम्पल पेपर तो कम से कम करना है आपको, है ना। अगर 2 या 3 कर पाओ तो ज्यादा अच्छी बात है, बिकॉज उससे टाइम मैनेजमेंट का पता पड़ेगा आपको कि आप मैथ्स का पेपर कितने टाइम में स्कोर कर पा रहे हो, कर पा रहे हो पूरे क्वेश्चन को। ऐसा होना चाहिए कि 10 मिनट्स आपके पास बचने चाहिए पेपर को करने के बाद भी, जिससे कि आप उसको रीचेक कर लो, फॉर्मूला लिखा है, ऐसा ही लिखी है, यूनिट्स वगैरह, तो उस चीज के लिए। और स्टैंडर्ड को भी 2-3 सैम्पल पेपर करने ही करने हैं। देखो, बेसिक के अलग सैम्पल पेपर आते हैं, स्टैंडर्ड के लगाते हैं, तो अब वो अपने अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, तो या सो दिस इज फॉर द वीडियो। बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है, बिकॉज क्वेश्चन आ रहे थे बच्चों के बहुत सारा, एंड मेरे को आंसर करना था वो सब चीजें। तो ठीक है, आई थिंक आप सबका डाउट्स क्लियर हो गए हूँ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, आई नो। ठीक है, तो या
ठीक है। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। लाइक मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं और थोड़ी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में। एंड हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, थैंक यू फॉर 2K सब्सक्राइबर्स। लाइक गाइस यू आर ऑसम। लाइक मैं बहुत ओवरवेलमिंग सा फील कर रही थी, लाइक 2K हो गए मैंने कंप्लीट ना, मैं सोचा भी नहीं था ऐसा, बट वी डिड इट गाइस, वी डिड इट, यस। ठीक है, तो लेट्स सी कि अब 3K कब तक हो पाते हैं, है ना। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने 2K करा दी मेरे। तो या तो अच्छे, ठीक है, बाय, टेक केयर।